जब भी राजनीति की बात होती है या चुनाव की बात होती है तो दो बातें खुल के आती है। पहला कि हर व्यक्ति कहता है कि मैं चुनाव जीतूंगा तो जनता की सेवा करूंगा। दूसरा, वह बार बार ये कसम खाता है, बार बार यह एहसास दिलाता है, लोगों को ये बताने का प्रयास करता है कि वह जिस दल में है उसके प्रति उसकी निष्ठा अटूट है। यह कभी नहीं टूटने वाली निष्ठा है। जी हाँ, चुनाव की ये दो कहिए बातें आम है। नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देख रहे हैं परमार मीडिया नेटवर्क का यूट्यूब चैनल परमार मीडिया लाइव, और फेसबुक पेज पर भी आप हमको देख रहे हैं द बिहार डायलॉग पर। जैसा कि आपने सुना कि दो बातें खुल के होती है, एक जनता की सेवा और दूसरी अपनी दल के प्रति निष्ठा। आज हम निष्ठा की बात करने वाले हैं। सारण प्रमंडल में कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी हर चुनाव में दल के प्रति निष्ठाएं बदलती रहती हैं। वो जब भी चुनाव लड़ते हैं तो किसी नए सिंबल पर, किसी नए दल के साथ। ऐसे कुछ चिन्हित नेता हैं। आज के वीडियो में हम एक नेता की चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में फिर दूसरे नेता की बारी आएगी। आज हम चर्चा करेंगे सारण प्रमंडल के बहुचर्चित निर्वाचन क्षेत्र एकमा विधानसभा क्षेत्र की। जी हाँ, एकमा विधानसभा क्षेत्र छपरा सिवान के मध्य में स्थापित एकमा विधानसभा क्षेत्र काफी चर्चित विधानसभा क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र में एक नेता हैं कामेश्वर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह। जी हाँ, कामेश्वर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह। ऐसे तो यूं देखा जाए तो ये राजनीति में 2001 से आए, पहली बार पंचायत की चुनाव लड़े और मुखिया निर्वाचित हुए। दूसरी बार पुनः पंचायत की चुनाव लड़े और जिला पार्षद निर्वाचित हुए। जिला पार्षद जब ये बने तो ये उस समय के सारण के कदावर नेता प्रभुनाथ सिंह के शरण में चले गए और उनके सहयोग से ये जिला परिषद के उपाध्यक्ष बने। जब ये जिला परिषद के उपाध्यक्ष बने तो अंदर की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हिलोरे लेने लगी और फिर ये जिला परिषद से आगे, जिला परिषद के उपाध्यक्ष से आगे की तैयारी में लग गए और एकमा विधानसभा का गठन हो गया 10 में। जी हाँ, 10 में माझी विधानसभा से कटकर एकमा और एक अलग विधानसभा बना और एकमा विधानसभा से ये विधायक बनने की महत्वाकांक्षा इनके अंदर जग गई। और पहली बार 10 के चुनाव में ये राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर लालटेन लेकर के जनता के बीच आए। जी हाँ, राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर लालटेन लेकर के ये जनता के बीच आए और चुनाव लड़े। दमदार चुनाव लड़े। चुनाव में अच्छी खासी परफॉर्मेंस रही, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए और राष्ट्रीय जनता दल में बने रहे। 14 के लोकसभा चुनाव तक ये राष्ट्रीय जनता दल में थे। 14 के लोकसभा चुनाव में ये उस समय जो वहां सांसद 14 में निर्वाचित हुए जनार्दन सिंह सिग्रवाल, उनके खिलाफ में ये वोट मांग रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन गजब की निष्ठा है इस व्यक्ति की। 14 के लोकसभा चुनाव में ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि के नाते भाजपा प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रवाल को हराने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिए थे। और 15 का विधानसभा जब चुनाव आया तो इनकी निष्ठा बदल गई और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए। जी हाँ, इन्होंने अपना निष्ठा बदला। बार बार कसम खाने वाले ये नेता कि हम अपनी निष्ठाएं नहीं बदलेंगे, इन्होंने अपना निष्ठा बदला और ये 2015 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़े। फिर चुनाव लड़े, दमदार चुनाव लड़े, दूसरे नंबर पर रहे। इनकी निष्ठा भाजपा के प्रति हो गई। फिर घूम करके ये भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता हो गए और कस्में खाने लगे, जीने मरने की कस्में खाने लगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर ही डोमाई घाट गाट जाएंगे। लेकिन 2020 आते आते कामेश्वर सिंह और मुन्ना सिंह की निष्ठा पुनः एक बार बदल गई और कामेश्वर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह 2020 के चुनाव में
दल बदल लिए। जी हाँ, पहले कमेश्वर सिंह मुन्ना सिंह 15 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे, 10 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रहे, 15 से 20 तक ये भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, निष्ठावान कार्यकर्ता रहे, जीने मरने की कस्में खाते रहे, भाजपा का झंडा ढोते रहे, कहते रहे कि दल के साथ हैं, दल जो कहेगी हम करेंगे। लेकिन 20 की चुनाव की घोषणा होते होते मुन्ना सिंह की निष्ठा एक बार फिर बदल गई, क्योंकि एकमा विधानसभा सीट सिटिंग गेटिंग में एनडीए के जदयू खेमा में चला गया और जदयू ने यहां से अपना प्रत्याशी बना दिया। जो वर्तमान विधायक थे धूमल सिंह, वो जदयू के प्रत्याशी हो गए। मुन्ना सिंह की निष्ठा फिर बदल गई। इतने निष्ठावान कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, जिस प्रकार से ये राष्ट्रीय जनता दल के भी बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन 10 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रहे, 15 में जब राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो गए और 20 के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी को भी इन्होंने लात मार दिया, धत्ता बता करके ये लोजपा के प्रत्याशी हो गए और लोजपा के प्रत्याशी होकर के चुनाव लड़े और 20 के चुनाव के बाद से ये लोजपा में बने हुए हैं। अब देखना दिलचस्प है कि 2025 का चुनाव जब आ रहा है, 2025 में यह सीट सेटिंग गेटिंग में सुनने में आ रहा है कि जदयू को जा रहा है। अगर जदयू को चला गया तो फिर बाबू मुन्ना सिंह कहां जाएंगे, कमेश्वर सिंह और मुन्ना सिंह की निष्ठा कहां रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के साथ। हम सारण प्रमंडल के ऐसे दल बदलुओं नेताओं के इतिहास को लेकर के आने वाले हैं। ये पहला एपिसोड है दल बदलू नेताओं का। अगले एपिसोड में हम किसी और एक दल बदलू नेता को सामने लेकर के आएंगे और आपको ये बताने का एहसास करेंगे, ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये नेता अपनी निष्ठाएं बदलते रहते हैं। कृपया इन नेताओं के साथ अपनी निष्ठा, मतदाता अपनी निष्ठा नहीं बदले। मतदाता जिस दल के समर्थक हैं, जिस विचारधारा के समर्थक हैं, उस विचारधारा के साथ रहे। उनका दल, उनका विचारधारा जिस भी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाता है, आप उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इन नेताओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये नेता हर चुनाव में अपना दल बदलते हैं। जैसे मुन्ना सिंह ने 2010 में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, 2015 में ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे, 2020 के चुनाव में ये लोजपा के प्रत्याशी हो गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के चुनाव में ये किसके साथ जा रहे हैं। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में किसी अगले विषय को लेकर के। सत्ता का महासंग्राम परमार मीडिया लाइव पर सत्ता का महासंग्राम जारी रहेगा। आप हमारे साथ सत्ता के महासंग्राम में बने रहिए। आप जहां भी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय सिया राम, जय भारत।